और भारतीय जनता पार्टी के जो झारखंड के नेतागण, ये तो मजदूरों को मजदूर समझते नहीं है। सोचते हैं जिंदा लाश है, अंदर ठेल दो। पूरा का पूरा पर्यावरण को नष्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, खासकर बाबूलाल जी का। शायद मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। जोहार साथियों, देश में एक बहुत ही संवेदनशील घटना हुई थी पिछले दिवाली के दिन 12 तारीख को। आज उसका 9वां दिन है जब उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी है उसमें सिलक्यारा में जो सुरंग भारत सरकार के द्वारा योजना के तहत खोदा जा रहा है, उसमें जो चावल धंसा, उसमें 41 मजदूर वहीं अवरुद्ध हो गए। हमारे राज्य के भी उसमें 15 मजदूर साथी हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। दूसरा कि इस तरह की घटनाएं लगातार भाजपा के शासनकाल में होती रही, क्योंकि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा उत्तरकाशी में एक रेल परियोजना में उत्तराखंड में 100 से ज़्यादा मजदूर फंस गए थे जब टनल में पानी घुस गया था। मिजोरम में भी हुआ था, सिक्किम में तो पूरा डैम ही बह गया। सेना के 24 जवान आज तक लापता है, जो अक्टूबर में घटना घटी थी। क्योंकि अपने लोगों को मदद पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से ये योजनाएं बनाई जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, पूरा का पूरा पर्यावरण को नष्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के जो झारखंड के नेतागण, खासकर बाबूलाल जी का, उनका तो आजकल क्या कह सकते हैं कि उनका शायद मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। उन्होंने इस घटना को कहा कि राज्य सरकार, हेमंत सरकार संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन है, हमारे लोग फंसे हुए हैं। बाबूलाल जी, आपको मालूम नहीं था क्या कि जिस दिन घटना घटी उसके दूसरे ही दिन सुबह राज्य के एक आला आईएएस अधिकारी भुवनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में 3 अधिकारियों का दल वहां पर जाके कैंप कर गया। हमारी अभी जो बातचीत हुई कि आज दूसरा फूड चैनल शुरू हुआ है और 5 रेस्क्यू टीम अलग अलग हिस्से में लगाए गए हैं जो पहला घुस पाए, क्योंकि अमेरिका से भी जो मशीन लाई गई थी वो 2 दिन तक काम ही नहीं कर पाई। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं बाबूलाल जी और भाजपा के नेता? केवल अखबारों में बयान देने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए इनके सांसद, इनके नेता मजदूरों के घर पे चल जाते हैं। और इनको तो समझना चाहिए कि हेमंत सोरेन जी इस मामले में कितने संवेदनशील है। ये तो कोरोना काल में दिखा कि भाजपा पैदल चलवाती रही, हम हवाई मार्ग से लाए, रेल मार्ग से लाए, सड़क मार्ग से लाए। तीन लोग वहां पर बैठ के चीजों को
देख रेख करने का काम कर रही है। उनको सख्त हिदायत दी गई है सरकार के तरफ से कि जैसे ही रेस्क्यू हो, विशेष विमान से उनको सीधा जो सबसे बेहतर इलाज जहां पर हो सकता है वहां पर उनको ले जाया जाएगा। उसके लिए टीम तैयार है वहां पर। और बाबूलाल जी को राजनीति करना है। सबसे ज्यादा हमारे राज्य के लेबर है। 15 संख्या 41 में। और वो शासन जो है वह भारतीय जनता पार्टी का शासन है। योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है। कोई तैयारी नहीं है कि यदि इस तरह की स्थिति आएगी तो इमरजेंसी एग्जिट कहां होगा। ये तो मजदूरों को मजदूर समझते नहीं है। सोचते जिंदा लाश है, अंदर ठेल दो। और उस पर ये लोग राजनीति करते हैं।